ईयरगिट दिया, ईयरगिट डोब भी डाल दिया, कान की समस्या है। कितना ही कफ कोल्ड, अंदर पॉलिप्स बढ़ गए थे, नाक बंद थे, 10-10, 20-20 साल पुराने बंद नाक हमने खोल दिए, मात्र ज्योतिषमती का नस्य। ये तो नहीं कहूँगा कि स्वामी रामदेव का आविष्कार है, लेकिन ज्योतिषमती के नस्य के बारे में शास्त्र में कहीं कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। ज्योतिषमती के अनेक गुण लिखे हुए थे। एक दिन मुझे प्रेरणा हुई, जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे जो अंतः प्रेरणा होती है मैं उसको प्रयोग करता हूँ पहले, और उसका मूल्यांकन साइंटिफिक वैलिडेशन करता हूँ। योग का, आयुर्वेद का प्रयोग करके उसके जो परिणाम आते हैं और वो जब प्रमाण के रूप में, एविडेंस के रूप में आता है मेरे सामने, तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ उन बातों को कहता हूँ, उससे पहले नहीं कहता। और आज तक स्वामी रामदेव ने हेल्थ, मेरा एक सब्जेक्ट नहीं है, मैं हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोशल एस्पेक्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कौन सा ऐसा जीवन का संदर्भ है जिसके संदर्भ में मैं संवाद नहीं करता। स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के और आज तक किसी भी संदर्भ में ना झूठ बोला है और ना झूठ बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? सन्यासी होकर झूठ क्यों बोलना? ये तो पाप है झूठ बोलना। लेकिन जो सच है मैं उसको छुपाता भी नहीं। बस मेरी एक ही कमी है, जो सच है मैं उसको सबके सामने रख देता हूँ, बेपर्दा कर देता हूँ। झूठ को मैंने बेपर्दा किया है और सच को सामने रख दिया है। जो मुझे सत्य पता लगा, योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का, वेदों का, मैंने सबके सामने रख दिया। अब लोगों को हैरत लगती है, ये ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, होने के बाद मैंने कहा कितना है? मैं तो कहता हूं, अब देखो आपको 3 बड़ी बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ, बाकी आगे पूरा डिटेल कहेंगे। अब आप चाहते हो कि 100 साल तक आपको जुकाम ना हो, मैं इसका गवाह हूं और मैं इसका प्रमाण हो रहा, आप भी इसके प्रमाण होंगे। सप्ताह में 1 बार नस्य कर लेना। जो वो छुई मुई की तरह रहते हैं ना, एकदम बड़े नाजुक से, कोमल से, जरा कुछ हो जाए तो एकदम ढह जाते हैं, वो तो कर लेना बादाम रोगन से और अणु तेल से। और जो थोड़े ठाड़े तगड़े और जिनको कफ कोल्ड बार बार होता रहता है, जिनकी कफ की प्रकृति है, वो ज्योतिषमती से करना। 2-3 बूंद से शुरू करना, फिर 5, फिर 10 बूंद डाल लेना। पूरा एक बार में 200-250 ग्राम कफ निकलता है। मुझे जुकाम क्यों नहीं होता? मैं सप्ताह और अधिकतम 2 सप्ताह में 1 बार नस्य कर लेता हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब भी जब मैं, देखो मेरा तो एकदम खुला हुआ है, अभी भी मैं डालूंगा तो 10-20 ग्राम तो निकलेगा कफ, ऐसे जमा हो जाता, पता ही नहीं लगता। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को भी सप्ताह में, 2 सप्ताह में, नहीं तो महीने में 1 बार तो पूरा 4-5 बार डाल लो, पूरा निकाल दो महीने भर का। महीने में जो 1 बार भी ज्योतिषमती का नस्य कर लेगा, 100 साल तक उसको कफ, कोल्ड, नजला, सर्दी, जुकाम नहीं होगा, कोई बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अब ये क्या कहते हैं हमारे सो कोल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचना है, इस इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन से बचना है, तो ये वैक्सीन ठोको, ये वैक्सीन ठोको। मैंने ना कोरोना की वैक्सीन लगाई और ना लगवाऊंगा, आज पहली बार कह रहा हूं, इससे पहले नहीं बोला। क्यों लगवाऊंगा? अरे जो बाइडेन ने 2 बार वो डोज भी लगा ली, उसके बाद बूस्टर डोज भी 2 बार लगा ली, उसके बाद भी 3 बार उससे संक्रमित हो लिया। ले जो बाइडेन ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी क्यों ऐसी तैसी करवाऊं? और यहां मैंने डबल डोज लगा ली और वैक्सीन लगवा करके इसके कॉम्प्लिकेशंस का, इसके साइड इफेक्ट्स का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। यह है इनकी दादागिरी। और इससे कितने लोगों को पैरालिसिस हुआ, कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कितने लोग मरे, और खास करके लोग कहते हैं कमजोर लोगों को जरूर वैक्सीन लगवा के रखनी चाहिए। ले लो प्रसाद, जिनको कैंसर था, जिनको एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज थे, जिनको लिवर किडनी फेलियर थे, उनको तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, बेचारे चारपाई पर बेड रिडन है। लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में, हजारों तो मुझसे मिल चुके हैं। बोले स्वामी जी
आपने ठीक कर दिया था, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, आर्थराइटिस था, ANA AVN HLB 27 था और CRP लेवल बढ़ा हुआ था, RA फैक्टर बढ़ा हुआ था, 2000 1500 1000 था, हम नेगेटिव आ गए थे, फिर वापस वहीं पहुंच गए, मारा धक्का जोर से, ठोक दिया वापस वहीं। ये अमानवीय हस्तक्षेप है, ये कुकृत्य है, ये पाप है।